Good morning, students. I am Ms. Prabha Khalkho. I am from Mawari College Intermediate Boys section. Students, today I am going to teach you a new chapter, and this topic is on religion history, the Bhakti Sufi traditional. Students, आज हम लोग धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा के बारे में जानेंगे। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में प्राचीन इतिहास एवं मध्यकाल में किस प्रकार राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हुआ। अब हम लोग इस काल में धार्मिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक इतिहास का प्रारंभ वैदिक काल में ही हो चुका था। भारत में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं वैष्णव धर्म का अस्तित्व रहा। सभी धर्मों में कुछ कुछ विशिष्ट अच्छाइयाँ विद्यमान थी, परंतु प्रचार प्रसार की दृष्टि से बौद्ध धर्म का अधिक बोलबाला था। गौतम बुद्ध का मध्य मार्ग हो या सम्राट अशोक, कनिष्ठ इत्यादि का प्रयास ने इस धर्म की अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसी समय जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इन दोनों धर्मों में छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। वैदिक धर्म में कर्मकांडों की जटिलता से त्रस्त थे, मतलब जटिलता में कठिन और त्रस्त में परेशान। अतः बौद्ध जैन दोनों धर्मों की अनुयायी बने, परंतु बौद्ध धर्म में ब्राह्मण शाखा के उदय से इस धर्म में भी कुछ तंत्र मंत्र एवं अन्य बुराइयां पनपी। ब्राह्मण में मुंडन और पनपी में बुराइयां फैली। इन परिस्थितियों से लाभ उठाकर दक्षिण भारत में शैव एवं वैष्णव धर्म का आविर्भाव हुआ। शैव में शिव भक्त और वैष्णव में विष्णु भक्त का उदय हुआ। शैव धर्म नैनार एवं वैष्णव धर्म आलवार। यदि संतों ने पुराने धर्म में सुधार कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, तो रामानंद भक्ति आंदोलन की दक्षिण भारत में उत्तर भारत में लाए और रामानंद ने सभी जाति को अपना शिष्य बनाया। उत्तर भारत में उस समय ऊंच नीच की भावना चरम पर थी, अतः निम्न जाति के लोगों को इस आंदोलन ने आकर्षित किया। कबीर, नानक, चेतन के बहुत से लोग शिष्य बन गए। उत्तर भारत में अरबों, गजनवी एवं गौरी का आक्रमणों के पश्चात दिल्ली सल्तनत की 1206 ईस्वी में स्थापना हो गई। इस्लाम धर्म फैलने लगा। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कबीरदास जी, तुलसीदास जी की रचनाओं का भारतीय जनमानस पर कितना प्रभाव पड़ा इसके बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग जितना भी पढ़े वो भूमिका थी, तो लॉन्ग आंसर में भूमिका लिखना ही पड़ता है, इसलिए भूमिका भी अच्छी तरह से जान लीजिएगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा, भक्ति ट्रेडिशनल इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में ईश्वर की उपासना बिना किसी यज्ञ एवं मंत्र उच्चारण से होती थी, तो वैदिक परंपरा के लोग नाराज होते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा है
दक्षिण भारत में ईश्वर की जब उपासना करते थे बिना मंत्र या यज्ञ उच्चारण किए बिना ही, तो वैदिक परंपरा का लोग नाराज होते थे। तांत्रिक आराधना वाले लोग वैदिक परंपरा को अस्वीकार करते थे। जैन एवं बौद्ध में भी कभी कभी तनावपूर्वक स्थितियां होती थी। दक्षिण भारत में शैव एवं वैष्णव धर्मों का विकास हुआ। यह 6ठी सदी का समय था, जबकि उत्तर भारत में गुप्त वंश का अंत हो रहा था। ये 6ठी सदी की समय था और उत्तर भारत में गुप्त वंश का समाप्त हो रहा था और विशाल मंदिर का निर्माण भी पवन तीर्थ के रूप में हो रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक में ही ऑन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।